नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासिक में फातिमा मताहिर और अनीका को इकट्ठे देखकर चौंक जाती है, क्योंकि मताहिर अनीका के करीब होकर उसके कानों में बालियां डाल रहा होता है। अनीका और मताहिर काफ़ी रोमांटिक मूड में थे। जैसे ही फातिमा को देखते हैं, मताहिर और अनीका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे फातिमा सब कुछ जान गई हो। लेकिन फातिमा की मासूमियत उसे इस शक में मुब्तला नहीं करती कि अनीका ने मताहिर के साथ ही निकाह किया है। फातिमा मताहिर से पूछती है, तुम क्या कर रहे थे मताहिर? मताहिर हड़बड़ा जाता है। वो फातिमा, मैं अनीका के कानों में बालियां डाल रहा था, देखो ना कितनी खूबसूरत हैं। अनीका से डर नहीं रही थी। फातिमा मताहिर को कहती है कि अनीका अब छोटी बच्ची नहीं रही, समझदार हो चुकी है, अब तो इसका शौहर भी है। लेकिन मताहिर, अब अनीका तुम्हारे लिए गैर महरम है, आप यूं अनीका के करीब नहीं जा सकते। अनीका तो नासमझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। फातिमा, मैं समझ गया हूँ, बेचारी कब से ट्राई कर रही थी, लेकिन मैंने इसलिए अनीका की हेल्प कर दी। और अनीका, तुम्हारे पास ये बालियाँ कहाँ से आई? अनीका सहम जाती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मताहिर फ़ौरन बीच में दखल देता है, फातिमा तुम भी कितनी नासमझ हो ना, आखिर फातिमा को इतनी महंगी और खूबसूरत बालियाँ कौन दे सकता है, खुद ही समझ जाओ। अनीका फ़ौरन बालियों को लेकर चली जाती है, जैसे शर्माने की एक्टिंग कर रही हो। अनीका अपने कमरे में जाकर फातिमा को कसूरवार ठहराती है और ज़ेरे लब फातिमा को बुरा भला कहती है कि फातिमा भी मेरे रास्ते का कांटा है, जब तक फातिमा मेरे रास्ते से नहीं हटेगी मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। अनीका का जहन शैतानी ख्यालों की तरफ चला जाता है, लेकिन फिर खुद अपने ख्यालों को रद्द कर देती है। सब्र अनीका, सब्र, कहीं सारा बना बनाया खेल ही ना बिगड़ जाए। रह गई बात फातिमा की, तो फूफो कब काम आएगी? वैसे भी फूफो को शीशे में उतारना कौन सा मुश्किल काम है। फातिमा, मेरा नाम भी अनीका नहीं, तुमको सुकून से नहीं रहने दूंगी। दूसरी तरफ उमैर भी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसे पता है कि अनीका ज़रूर फातिमा के लिए कोई ना कोई तूफ़ान खड़ा करेगी। उमैर अपनी माँ को कहता है कि अम्मी, अब कितने दिन हो गए हैं अनीका को गए हुए, इसको वापस बुला लें, वो ज़रूर फातिमा के लिए मुश्किल पैदा कर रही होगी। फातिमा भी महसूस कर रही है कि मताहिर कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहता है और बात भी गौर से नहीं सुन रहा। मताहिर और अनीका को एक दूसरे से घुलते मिलते देखकर फातिमा समझती है कि अनीका भी बड़ी अजीब लड़की है। पहले मताहिर से शादी से इनकार कर दिया, फिर उमैर से शादी के लिए मरी जा रही थी, और अब निकाह किसी और से कर लिया है, पता नहीं कौन है वो। मैं चची जान से बात करूँगी, ताया जान से बात करके अनीका की रुखसती करें, आखिर ऐसा कब तक चलेगा। दूसरी तरफ अनीका अपनी फूफो के बहुत करीब होती जा रही है। अनीका और फूफो का प्यार बढ़ता जा रहा है, कभी फूफो के सर को दबाया जा रहा है, तो कभी पाँव को, और कभी फूफो के पहनने के लिए नित नए डिज़ाइनों के कपड़े फातिमा तजवीज़ कर रही है। हर वक्त फूफो और फूफो भी वो फफे कुटनी है जो हर वक्त अनीका की अच्छाई और फातिमा की बुराई करने का मौका नहीं जाने देती। मौका मिलते ही अनीका फूफो को कहती है, फूफो मताहिर कितने अच्छे हैं, देखें हर चीज़ फातिमा के लिए ही लाते हैं, सीधे उसी के कमरे में जाते हैं। आखिर मैं भी तो मताहिर की बीवी हूँ, मेरा भी तो दिल करता है ना मैं भी मताहिर के साथ बाहर जाऊँ। मेरा मतलब है किसी पार्क में डिनर के लिए, खाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं मताहिर से बात करूँगी, तुम्हें भी घुमाने फिराने ले जाए, घर में अकेले बोर होती रहती हो। मताहिर जैसे ही आता है, साइमा मताहिर को कहती है, मताहिर अनीका भी तुम्हारी कुछ लगती है, इसका भी तुम पर हक है, इसे भी अपने साथ कहीं ले जाओ, मेरा मतलब है कहीं खाना वगैरह, आइसक्रीम वगैरह खाओ। मताहिर तो पहले ही चाहता था कि किसी तरह से मौका मिले ताकि फातिमा को भी शक ना हो। मताहिर फ़ौरन अनीका को बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। मताहिर और अनीका बाहर चले जाते हैं। इतने में फातिमा आती है, फूफो मताहिर आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए अचानक से। साइमा कहती है कि फातिमा, अनीका कब से आई हुई है, काफ़ी परेशान लगती थी, मैंने ही इनको इजाज़त दी है कि कुछ देर के लिए मताहिर के साथ बाहर हो आओ ताकि अनीका का दिल बहल जाए, बेचारी बहुत परेशान है। फातिमा कहती है कि फूफो आपने ऐसा क्यों किया, आपको पता है कि अब अनीका का किसी से निकाह हो चुका है और गैर मर्द के साथ जाना ठीक नहीं है होगा, और अगर ताईजान को पता लग गया तो वो भी बहुत नाराज़ होंगी। साइमा कहती है कि फातिमा तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, मताहिर अनीका के लिए गैर नहीं है, अनीका उसके मामू की बेटी है। फातिमा कहती है, फूफो मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, तो और तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हारे सब मतलब समझती हूँ, ऊपर से मासूम बनी फिरती हो तुम अंदर की बड़ी घुन्नी। फातिमा काफ़ी उदास दिखाई दे रही थी, क्योंकि अनीका और मताहिर को गए हुए काफ़ी देर हो चुकी थी और मताहिर और अनीका का फ़ोन भी बंद जा रहा था। लेकिन अचानक से उमैर अनीका और मताहिर को देख लेता है और कहता है कि अच्छा, ये दोनों यहाँ मज़े मार रहे हैं और नाम है फातिमा का, इसका मतलब है कि अनीका फातिमा की कोई मदद नहीं कर रही, बल्कि ये तो उसके लिए वो बाले जान बनी हुई है।
आखिर उमैर दोनों के पास चला जाता है। क्यों भाई, मज़े हो रहे हैं तुम्हारे तो। और अनीका, तुम तो फातिमा की मदद के लिए आई थी ना। मताहिर अपनी छोटी छोटी आंखों के साथ उमैर को घूर रहा था कि कितना बेशरम है, मैंने इसको इतना बड़ा सबक दिया लेकिन इसको फिर भी समझ नहीं आती। मताहिर उमैर को कहता है कि शायद तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान आने का बहुत शौक़ है, जाओ शाबाश, अपना काम करो। इधर फातिमा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। रात काफ़ी हो चुकी है और मताहिर और अनीका का कोई पता नहीं था। फातिमा फूफो के पास जाती है, फूफो सो रही होती है। मताहिर और अनीका अभी तक नहीं आए, पता नहीं कुछ हो ना गया हो, मुझे डर सा लग रहा है। लेकिन फूफो सब जानती है, एक तो फातिमा तुम खुद सोती हो, ना किसी को सोने देती हो और ना ही तुम्हें किसी दूसरे के आराम का ख्याल है। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, आ जाएंगे, खुद भी सुकून करो और मुझे भी सोने दो। फातिमा की ये रात परेशानी में गुजर जाती है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अल्लाह।